हेलो फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी इम्यून सिस्टम और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और B12 हमें किन किन फ्रूट आइटम्स में मिलता है। आज हम बात करेंगे SOPs, क्योंकि मुल्क में फिर लॉकडाउन लग गया है और कई ना सिर्फ लॉकडाउन लगा बल्कि कई इलाकों को सील कर दिया गया है। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर मुकीद होके रह गई है घरों तक में, और हमारी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म होके रह गई है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SOPs? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये इसकी जब हम बात करते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आपके मोबाइल की देती हूँ। मोबाइल है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन गया है, और मेरा ख्याल है हम अपने मोबाइल की अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करते हैं। इसलिए मोबाइल जब हम डब्बा पैक खरीदते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी गाइड निकलती है, वो बुक होती है, और उसमें हम वो बेसिक उसकी अपने ज़हन में माइंड में रख लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मोबाइल के लिए देरपा साबित हो सकती हैं। इसकी चार्जर, इसकी बैटरी, इसके अंदर कितनी देर तक डाटा महफूज किया जा सकता है, इसकी स्पेस कितनी है। ये ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में आ जाती है, और हम हर लम्हे अपने मोबाइल को इस तरह बचा के रखते हैं कि कहीं इसका डाटा डेड ना हो जाए। यही चीज़ जो है वो SOPs की है। SOPs क्यों बनाए गए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे 3W, 3W और 3Ms का इस्तेमाल करूँगी। 3W से मुराद मेरी है कि फर्स्ट W में आता है हु। ये SOPs किसने बनाए हैं? ये हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या सेहत का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हेल्थ सेफ्टी के लिए इसको बनाता है। चूँकि ये एक वबाई मर्ज़ है, इसलिए इस मर्ज़ को देख के पूरी दुनिया में इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के SOPs बने गए हैं। कुछ तो वर्क प्लेस के लिहाज से हैं, कुछ पूरे मुल्क के लिहाज से हैं, और उनमें से चंद एक जो ऐसे हैं जिनको हम बार बार यूज़ करने के लिए कहते हैं, वो उसे हु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है वट। क्या है ये, है क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। इसमें 3 किस्म की चीज़ों के लिए ज़्यादा कहा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल है मास्क ज़रूरी है, क्योंकि ये मर्ज़ जो है हमारे नाक से, हमारे मुंह से, हमारे सांस के ज़रिए एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमें हर वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, और स्पेशली जब कि हम भीड़ भाड़ में जाएं, और उस वक्त तो हमें एक दूसरे से, जहां हमारा राब्ता एक दूसरे से करीब से सांस का हो, इसीलिए बगलगीर होने और हैंड हाथ में लाने से मना किया जाता है, ताकि ये चीज़ें जो है ना, एक दफ़ा हम इससे सर्वाइव कर लेंगे, इससे बच जाएंगे, तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये चीज़ें हमें डेवलप हो जाएंगी हमारी आदत में। बट के बाद आता है व्हेन कि ये कब तक रहेगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, अभी कोई रिसर्च नहीं हुई इसकी कि इसको कब तक हमारे सर, ये जो है वबा हमारे सर पे रहेगी। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से जल्द हमारे लिए मुश्किलों को आसान करे, और बहुत से लोग जो इसका शिकार हुए हैं, अल्लाह में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अब मैं यहाँ पे करती हूँ इसी इक्वेशन को, SOP = 3W + 3M। 3M में सबसे पहले हमारे आते हैं मसल्स का मजबूत होना। इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में तवानाई का मजबूती है। हमारा तवानाई जो हमारे जिस्म में है उसने हमें स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, और हमारे में HB भी पूरा है। और अगर ये चीज़ें जब कम हो जाती है तो जिस्म लाग़र हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस उसके ऊपर जल्दी अटैक कर लेते हैं। मसल के बाद सेकंड M में आता है मनी। मसल मजबूत करने के लिए, मसल हवा से मजबूत नहीं होते, मसल मजबूत करने के लिए हमें मनी को खर्च करना होता है। वो मनी चाहे हम होम फूड से हासिल करें, फ्रूट से हासिल करें, मुख्तलिफ़ किस्म के बीफ, मटन, फ़िश, यानी कि मुख्तलिफ़ प्रोटीन से हासिल की जा सकती है।
फिर इसके अंदर वेजिटेबल्स आती हैं, फिर इसके अंदर बहुत से फाइबर्स आते हैं। तो ये 3 M से उसमें से सेकंड M का मकसद M मनी है कि हमारी मनी, चूँकि माशी तौर पे हम थोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें ऑन बजट काम करना है। और ऑन बजट काम करने के लिए हमें कोई ऐसे तरीके अख्तियार करने होंगे कि जो होम डिलीवरी ना हो बल्कि होम मेड चीज़ों पे आए। थर्ड M जो हमारा यूज़ होता है वो मोटिवेशन का होता है। मोटिवेशन हमें कब आती है? जब हम अपने आप को पॉजिटिव लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि वाकई गवर्नमेंट ने अगर ये SOPs लागू किए हैं और हम इसकी बेसिस को फॉलो नहीं करेंगे तो यकीनन हम इस वबाई अमराज का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा हमें अपने मुल्क को बचाना है, हमने अपने से ज़्यादा अपने साथ वाले को बचाना है, इसलिए ये SOPs को साथ लेके चलना है। इसलिए हमें SOPs का बहुत घर में रह के इसकी एक ट्रेनिंग करनी है कि हमने हर वक्त मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोने हैं और उसके बाद सोशल डिस्टेंस रखना है। जब ये 3 आते हमारी घर में ही डेवलप हो जाएंगी तो जब हम बाहर जाएंगे तो जैसे ही हम क्यू में खड़े होंगे हम खुद ब खुद 3 फुट फासले के ऊपर आ जाएंगे। मास्क हम घर से लगा के, जैसे मोबाइल हमारे लिए ज़रूरी है वैसे मास्क हमारे लिए ज़रूरी है। हम घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे फ़ौरन हमारे हाथ में मास्क या हमारे मुंह पे मास्क लगा हुआ होगा। जब हम घर में दाखिल होंगे तो हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बकाया घर वालों के लिए ये हिफाजत करेंगे कि हम फौरी तौर पे वॉशरूम में जाएं, अपने आप को वॉश करें, मुंह पे छिट्टे डालें पानी के, और अगर हो सके तो शावर ले लें और वो कपड़े चेंज कर लें जो हमने बाहर भीड़ भाड़ में इस्तेमाल किए हैं। कुछ लोगों को वायरस का अटैक हुआ है जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज का है, लिहाजा वो लोग डरते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से, लिहाजा वो फिर भी बाहर आ रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत तेज़ है तो वो इससे लड़ने की खातिर अपने आप को ज़हनी तौर पे इस तरह करें, नहीं जी हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि उसी का वही जो वायरस है वो किसी दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो पहली स्टेज से फ़ौरन ही दूसरी स्टेज पे आ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लेकर आए। अब हम आते हैं अपने B12 की तरफ। B12 के लिए मैं आज आपको एक छोटा सा एक हर्बल टी बताऊंगी। बहुत सी टीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें देखिए, जो जड़ी बूटीज़ हैं, जो हर्ब्स हैं, उनकी अफादियत से किसी को इनकार नहीं है। और पहले यही चीज़ें इस्तेमाल होती थी, हमारी नानी दादियाँ, हमारी मदर्स वगैरह यही हमें छोटे छोटे घरेलू टोटके गाहे बगाए खिलाती थी, पिलाती थी, तो हमारे अंदर वो जड़ी बूटियों का सत जाता रहता था। लेकिन अब चूँकि हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया, हम मॉडर्नाइज हो गए, तो हम समझते हैं कि क्या ये जो है हकीमों की चीज़ें या पंसारी की दुकानों से चीज़ें ख़रीदी हुई क्या खाएं। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर छोटी हैं, लेकिन इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ये एक छोटी सी मैं आपको हर्बल टी बता रही हूँ। ये देखें, ये 2 कप आपने पानी के लेने हैं, और उसके बाद ये हमारे सामने है मेथी दाना। ये देखिए, ये 1 टीस्पून, यानी कि बहुत बड़ा नहीं, भरा वाली नहीं, एक छोटा स्पून है। ये आपने एक प्याली में डालना है। उसके बाद आपने लेना है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आपने उसी मिक़दार में उतना ही लेना है ये, और इसको भी आपने साथ शामिल कर देना है। अब ये है सौंफ। सौंफ की अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, ये हमारे हाजमे को भी सही करती है और हमारे अंदरून की कई एक जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करती है। ये एक हमने चम्मच ले ली इसमें सौंफ। ये छोटी सब्ज़ इलायची है, ये हमने इसमें 2 या 3 इसके अंदर हमने सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी। अब हम ये करेंगे कि इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके, इन तीनों चीज़ों को 4 चीज़ों को मिक्स करके इस 2 कप पानी में किसी केटल में डाल के ये 2 कप पानी डालेंगे, और उसके बाद ये अमेज़ा उसके अंदर शामिल कर देंगे और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे कि ये कप जो है 2 कप हमने डाले थे तो ये 1 कप रह गया। अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको थोड़ी देर हम ठंडा रखेंगे ताकि इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर, अगर हो सके तो आप ऐसे ही पी लें, नींबू निचोड़ के पीना चाहते हैं नींबू निचोड़ के पी लें, और अगर आप इसको नींबू से नहीं पीना चाहते
लीमन रास नहीं है तो आप इसे 1 चम्मच ऑर्गेनिक शहद इसमें शामिल करें। और ये जो आपका 1 कप कहवा बना है, अगर आप चाहते हैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, 1 कप आधा आप सुबह पी लें, आधा आप शाम में पी लें। इस तरह इसकी शुरुआत करें और देखें आपके अंदर क्या सिस्टम डेवलप होता है, क्या आपके अंदर तब्दीली आती है। और जैसे ही इससे आपके जो है इनमें इतनी अफादियत है कि अगर मैं इसकी अफादियत बयान करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गूगल से आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको खुद ही इनकी अफादियत से पता चल जाएगा। और साल से ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और जो हम इनकी अफादियत से इनकार नहीं कर सकते। अब मैंने B12 के बारे में आपको बताया था कि जितने भी जर्द रंग के फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं उनमें B12 बहुत ज़्यादा होता है। आजकल आम का सीज़न है, आम हमारे बजट में भी आता है। अगर आप मंडी से जाके आम ख़रीदें तो हमें और भी सस्ता पड़ता है। और अगर आप कच्ची कैरी खरीद के घर में कोई बोरी लेके एक ऐसी जगह जहाँ टेम्परेचर गर्म हो उस पर दूर दूर आम रख के और उसके ऊपर दूसरी बोरी का हिस्सा डाल दें तो और भी आपको ये आप ऑन बजट में आ जाएगा। और ये 1 वीक में ये आम बिल्कुल तैयार हो जाता है। और ये ग्रीन आम जो सा है फ़ौरन पक जाता है ये, और इस पर कोई केमिकल भी नहीं लगा हुआ होता। और ये हम इसको जब खाएं ये मीठा भी उतना होता है। जैसे ये जून का जुलाई का आम जो है इसकी हम खुद से पाल लगा के भी इसको खाया जा सकता है। अब हम घर में होते हैं तो हमारा दिल चाहता है हम कोई मंचिंग करें, कभी हमारा दिल खाली आम खा खा के हम अगर फेडअप हो जाते हैं कि भाई वही जायका है ये, तो हम इन चीज़ों के जायके को तब्दील भी कर सकते हैं। आज मैं आपको मैंगो की एक आइसक्रीम बनाऊंगी जो 3 इंग्रेडिएंट से बनती है और उसका टाइम पीरियड जो है वो मेरा ख्याल है कि 10 मिनट भी नहीं है। जब आप घर में फारिग टाइम में हो 1.5 किलो आम को छील के उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लें या उसकी प्यूरी बना के इसको फ्रिज में रख लें। अब आप 1 किलो दही लेंगी, उसको मलमल के कपड़े में डाल के कहीं पे हैंग कर दें ताकि उसका पानी सारा निथर जाए। उसको हाथ से दबा लें ताकि जो उसमें एक्सेस वाटर है वो भी उसका निकल जाए। अब हमने क्या करना है, एक 250 ग्राम का एक छोटा डब्बा कंडेंस मिल्क का लेना है। इन तीनों चीज़ों को आम के क्यूब्स होंगे, दही है जो कि क्रीमी शक्ल का हमने पनीर की शक्ल का बना लिया इसको, उसके अंदर से सारा पानी निकाल के, और एक कंडेंस मिल्क का 2.50 ग्राम का डब्बा। हमने ये तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंडर में डालने के बाद इसको 10 मिनट तक इसको ग्राइंड करना। ये बहुत ही क्रीमी सी पेस्ट बन जाएगी। इस क्रीमी पेस्ट को जिस बाउल में आप जमाना चाहते हैं उस बाउल में इसको प्योर करें, ऊपर एक बटर पेपर लगाएं, इसको दोबारा ढक्कन से ढक दें और इसको या तो पूरी नाइट के लिए या फिर आप 5-6 घंटे के लिए इसको आप फ्रीज़र में रख दें। आप सुबह जब इसे निकालेंगे आप देखें ये बहुत मज़ेदार एक टेस्टी और आइसक्रीम बन गई है। इसका आप फुल 1 कप खाएं तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। दिन में 2 भी खा लें, कोई मुज़ायका नहीं। एक तो आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाएगी। और आपको पता है जब आइसक्रीम खाते हैं तो वैसे भी थोड़ा बूस्टअप हो जाते हैं, मज़ा भी आता है और सारे अगर मिल के ये इंजॉय कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव लाइफ में एक कदम हम आगे की तरफ चले जाते हैं। यकीनन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपको छोटी छोटी सी रेमेडीज़ की तरफ लेकर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इस रेमेडीज़ को खाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको मज़ा भी आएगा और आप लाइक और शेयर की तरफ भी जाएंगे। इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ इस छोटे से लफ्ज़ से, थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।